बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारि सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहि बानी। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, शिवहि शिव सुख कंद। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं।
सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। तो हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेई तर प्रभु गयो, तरु बिलोकियुर अति सुख भयो। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे।
नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म भी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भलय अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदरवती किन्हा, वाम भाग आसन हर दिन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई, पति है तु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। तुझो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई।
शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनगया राति। राम सुअवध नृपति सुत सोई, किय अगुन अलख गति कोई। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी का नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तुझो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु, जे विधि मोह मिटय सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सुफल फली भांति हम पावा। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवउ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुत भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊँ कर जोर। बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचो। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी।
यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बालचरित पुनि कहूं उदारा। कहूं कथा कहूं जथा जानकी विवाही, राजत जासो दूषण काही। बन बसी किन्हे चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्ही बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। बहुरी कहूं करुणायतना, किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गवने निज धाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ। आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए
जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु नहीं गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि जीव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस गंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन्ह। रघुपति चरित महेश तबा, हर्षित बर नय लिन्ह। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की जय चरण परी। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।